हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूला है सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर का फार्मूला देख लेते हैं, जो मुख्य फार्मूला है उसी सब का बात करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। और यहाँ पे कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होता है। सेकंड हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट में मौसो और इसको शॉर्ट में लॉसो भी बोलते हैं। अब देखेंगे पोलिनोमियल अर्थात बहुपद का फॉर्मूला। तो लीनियर पोलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद का हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी बराबर बी हो जाएगा और इसका जो शून्यक होगा वो 1 होता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हिंदी में द्विघात समीकरण कहेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होगा और इसका मैक्सिमम जो शून्यक होगा वह 2 होगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल अर्थात त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस बी एक्स² प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और इसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा मैक्सिमम। और ये तीनों में जो मिनिमम शून्यक है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसका बात करते हैं, और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरो अर्थात शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। उसके बाद आएगा द्विघात बहुपद का जो समीकरण लिखना होता है तो इसका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा छोटी कोष्ठ बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया गया हो तो इसको फर्स्ट मान लेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया रहा है तो इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे और इससे कई सारा क्वेश्चन एराइज होता है। तो सबसे पहला जो होगा ये होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के अगर रूप का होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा और प्रतिच्छेदी रेखा का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होता है और ये इसका जो प्रकृति होता है वह संगत होता है। सेकंड हो जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका जो हो जाएगा वह संपाती रेखा हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा और ये इसका प्रकृति संगत हो जाएगा। नेक्स्ट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। ध्यान रहे कि दूगो संगत होता है। संगत कौन होता है? जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है और जो संपाती रेखा होता है। उसके बाद ये याद रखने का बस ये ट्रिक है कि जो बराबर होता है उसको संपाती बोलते हैं और लास्ट में जो बराबर नहीं होता है उसको समांतर बोलते हैं। और ये तो बहुत आसान है, जो प्रतिच्छेद करेगा उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। उसके बाद है अगर यही चीज दिया गया हो तो वज्र गुणन विधि से इसको याद करना सीखेंगे। x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1 हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है पहले x ले लेंगे, अपोन कर देंगे, उसमें पहले b लेंगे तो b1 12 21 याद रखेंगे। तो b के बाद c आता है तो b1 1 के बाद 2 आता है, ये तो 12 21
के आधार पे भी याद कर सकते हैं। तो B1 ले लिया है तो B के बाद C आता है, तो और 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद घटा देंगे, उसके बाद B2 C1 कर देंगे, B2 C2 कर देंगे। चूंकि क्या है कि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे y ले लेंगे, अपॉन दे देंगे। जब b हो गया तब C1 A2 माइनस C2 A1 हो जाएगा, इक्वल टू में अब 1 लेना है। उसके बाद चूंकि x और y का वैल्यू ही फाइंड करना होता है और यही ज़्यादा प्रचलन में होता है, इसके अलावा a b का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 अपॉन A1 B2, जब B हो गया खत्म, C हो गया खत्म, फिर से A से स्टार्ट होगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का फॉर्मूला देखेंगे। श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसको हम d भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक भी बोलते हैं, इसको विविक्तर भी बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। जहाँ पे कुछ नेचर होता है कि 0 से बड़ा अगर d हो तो इसका जो हल होता है वो वास्तविक और समान होता है। मतलब ये कि कोई भी जो d का वैल्यू हो वह अगर प्लस में आता है तो उसका जो हल होता है वो वास्तविक और समान होता है। उसके बाद अगर d 0 के बराबर होता है तो इसका वास्तविक और बराबर होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे 0 से बड़ा अगर d होता है तो हल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और d बराबर अगर 0 हो तो वास्तविक और बराबर हल होता है, और d से बड़ा 0 हो मतलब इसका जो मान होगा d का मान वो निगेटिव में आता है, तो उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होता है। अब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। इसका हिंदी समांतर श्रेणी हो जाता है। इसमें प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है, सर्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको d से सूचित किया जाता है। सर्व अंतर होता है प्रत्येक क्रमागत दूसरे पदों में से पहले पद को घटाना होता है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो दूसरा पद A2 होता है और पहला पद A1 को घटा देते हैं, अर्थात A2 माइनस A1 बोल सकते हैं। उसके बाद AN या TN मतलब 9th टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद SN का मतलब होता है कि योग निकालना होता है, तब बोलते हैं n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर पहले से कंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि अगर a बराबर प्रथम पद और l बराबर अंतिम पद, तो बताते n बट्टा 2 इंटू a प्लस l। उसके बाद देखेंगे ट्राइंगल और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। ट्राइंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। अगर एक होता है हीरोन के सूत्र से, वो जरूरी कभी कभी लग जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a बराबर भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 गुने भुजा। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने एक विकर्ण इंटू में संगत शीर्ष लंबों का योगफल। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की परिमिति होता है 2 गुने आसन भुजाओं का योगफल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर करने के बाद माइनस भी प्लस में हो जाता है। उसके बाद आता है मूल बिंदु से दूरी, अर्थात ये कहे कि अगर
मूल बिंदु 0,0 दिया रहा है, वैसे आपको ये भी याद रखना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह √x² प्लस y² होता है। अगर मान के चलिए कि आप ये भी दिया गया हो और मूल बिंदु भी दिया गया हो तो उस तरह से निकालेंगे तो यहाँ से लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मध्य बिंदु का कहे या केंद्र का बोले तो अगर दो गो निर्देशांक दिया रहता है तो x1 प्लस x2 अपोन में x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। अगर 3 गो रहे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है और कोमा में y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर ये कोऑर्डिनेट है तो इसको x अक्ष और इसको x डैश मानेंगे, इसको y और इसको y डैश मानेंगे। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव में लेते हैं, बाईं ओर आने पर निगेटिव लेते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाने पे पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की ओर आने पे निगेटिव लेते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है प्लस होता है, मतलब जो इसको प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, इसको सेकेंड बोल सकते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो इसका जो मान होता है प्लस होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है। और इसको देखिए कैसे समझेंगे, पहले x अक्ष पे होता है तो ये प्लस हो गया, उसके बाद y अक्ष पे जाएगा तो ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x अक्ष पे आएंगे बाईं ओर तो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद y अक्ष पे ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। और इसका माइनस कोमा माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे x के बाईं ओर आना है और y के नीचे की ओर आना है, तो दोनों में माइनस होता है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। और चौथा का जो होता है, पहले x अक्ष पे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे आएंगे y अक्ष पे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर x में कोई दिया गया हो, अगर मान के चले कि कोई इसमें रहे कि अगर किसी निर्देशांक का p हो तो y अक्ष का मान होगा तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर y दिया रहे तो x का पूछे तो x का 0 हो जाता है। उसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में एक फिगर लेंगे, आपको ये याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी किया जाता है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी लाइन होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं और कर्ण को H से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो सबसे छोटी रेखा होती है उसको बेस बोलते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं हो सकता है, कभी ये भी मतलब छोटी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे बेस का हिंदी आधार होता है और इसको बी से सूचित करते हैं। और जो लंबी रेखा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और इसको P से सूचित किया जाता है और इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो यहाँ से अब बनाना है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। मतलब लंब ये है और लंब ये है और कर्ण ये है। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखे फिर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंबल के रूप में। अगर इसी को अगर लिखते तो लंब यहाँ पे P हो जाएगा P और कर्ण हो जाएगा H, तब P/H हो जाएगा। और यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है, कर्ण अपॉन लंब हो जाता है। और इसको लिख सकते हैं H अपॉन P लिख सकते हैं। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार होता है, तो लंब अपॉन आधार हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में सिंबल में लिखे तो P अपॉन B हो जाएगा। और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो इसको आधार अपॉन लंब लिख सकते हैं। और इसको सिंबल में लिखे तो B अपॉन H लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक का हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण अपॉन हो जाएगा लंब।
सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे सेक थीटा है तो इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेक थीटा का हो जाएगा जैसे इसका लंब कर्ण, कर्ण लंब, लंब आधार, आधार लंब हो गया तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। एक सेकेंड, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, तो इसका हो जाएगा एक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, और टेन थीटा का तो सही है कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा का कोसेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे सही करने का जरूरत है, यहाँ पे आधार हो जाएगा b और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा h। तो इसी के तर्ज पे यहाँ पे हो जाएगा कर्ण हो जाएगा h और यहाँ पे आधार हो जाएगा b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। तो इसको कर्ण को हाइपोटेनस लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन इसको लंब को परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से 3 और फॉर्मूला बन सकता है। इसको क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है, अगर थीटा बराबर बनाना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा और बराबर में ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाके रूट चढ़ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा हो तो एक और देखेंगे। यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी तर्ज पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर कॉस थीटा निकालना हो तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर ई स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अभी देखते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण निकालना होगा तो ये रूट उधर चल जाएगा तो लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये अगर लंब स्क्वायर निकालना होगा तो ये कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंब निकालना होगा तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये आधार स्क्वायर निकालना होगा तो ये कर्ण इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस में लंब स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आधार निकालना होगा तो ये बराबर के उस आ जाएगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला है। इससे बनता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर इधर आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आप माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या बोलेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल सकते हैं। उसके बाद है अगर टेन थीटा अगर निकालना होगा तो रूट अंडर 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा या रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल सकते हैं। उसके बाद ये मेन फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो उसी आधार पे साइन थीटा बराबर 1 और ये गुना में है तो भागा में चलाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह से होगा कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 हो जाता है। तो टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में अगर लिखना होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके अपोजिट अगर कॉस थीटा को लिखना होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हाँ, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अब जानेंगे रेशियो, मतलब ये कि कितना डिग्री, कौन सा रेशियो का कितना डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसी आधार पे कॉस का हम निकाल सकते हैं। कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और सारा का 45 डिग्री सारा के बराबर, मतलब ये है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये किस तरह से डिस्क्राइब करना है, वो अगर आप कमेंट करते हैं तो पूरा अच्छा से बता दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में टाइम कम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जितना है सबको 0 से डिवाइड करना है। तो 0 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उस हो जाएगा इस तरह से, पूरा कॉस 10 कोसेक इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद कर्ण ये तो बता ही चुके हैं।